राजा चंद्रवर्धन ने सबके सामने अपनी नई पत्नी कुमंती से अपने बेटे और बेटियों का औपचारिक परिचय कराया। सबसे पहले खुशवंत आगे आया, जो चंद्रवर्धन का सबसे प्रिय पुत्र माना जाता था। वह बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार था और कुमंती के साथ उसकी अच्छी बनती थी। इसके बाद छोटी बेटी सारिया की बारी आई। उसने भी पूरे सम्मान के साथ कुमंती का अभिवादन किया, जिससे कुमंती बहुत प्रसन्न हो गई। खुशी में उसने तुरंत अपना हार उतार कर सारिया को भेंट कर दिया। जब सारिया वहां से लौट रही थी तो चंद्रवर्धन उसे जाते हुए देखते देखते गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी दूसरी पत्नी भावना की याद आ गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब उसके जीवन में एक नई साथी है। यह ख्याल आते ही पल भर में मन से निकल गया। अपने सम्मान और रानी होने के गर्व के साथ कोमंती आगे बढ़ी और चंद्रवर्धन की सबसे बड़ी बेटी मारिया से मिलने चली गई। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मारिया उसका जरा भी स्वागत नहीं करेगी। मारिया, जो कोमंती से केवल 4 वर्ष छोटी थी, अपनी इस नई सौतेली माँ को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। कोमंती जितनी भी शालीनता दिखाने की कोशिश करती, मारिया बस हल्की सी झुककर अभिवादन करती और बिना उसकी ओर देखे वहां से चली जाती। राजसी भोज के दौरान कोमंती ने एक बार फिर मारिया से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे कोमंती का क्रोध भड़क उठा। उसने चंद्रवर्धन की ओर देखा, मानो उससे अपने पक्ष में बोलने को कह रही हो, लेकिन चंद्रवर्धन ने हस्तक्षेप करने के बजाय अपनी पूर्व पत्नी भावना के आगमन पर प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। यह देखकर कोमंती का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि मारिया अपनी मां भावना के साथ पूरे प्रेम और सम्मान से व्यवहार कर रही थी, जबकि कोमंती के प्रति उसका रवैया बिल्कुल अलग था। तभी कोमंती समझ गई कि मारिया जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही है ताकि अपने अधिकार और महत्व को बनाए रख सके। अगले दिन कोमंती गुस्से में मारिया के पास पहुंची और उससे सवाल किया कि वह उसका सम्मान क्यों नहीं करती। इस पर मारिया ने साफ शब्दों में कहा कि केवल वही स्त्री रानी बनने के योग्य होती है जो मर्यादित, शालीन और सदाचारी हो, और कोमंती का हल्का और दिखावटी व्यवहार उसे इस पद के योग्य नहीं बनाता। यह सुनते ही कोमंती आग बबूला हो गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि मारिया इसलिए अब तक अविवाहित है क्योंकि अब उसमें किसी को आकर्षित करने की क्षमता नहीं बची।